बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में चाइना और भारत के दरमियान तनाज़ात की वजूहात को जानेंगे और ये जंग का सा माहौल क्यों पैदा हो रहा है। इंडिया कौन सी बारीक वारदातें डाल रहा है जिसकी वजह से चाइना में तशवीश पाई जाती है। और चीन के अंदर जो वज़ीर ख़ारजा मीटिंग हुई है उसमें चाइना को ने इंडिया को कौन सा एक सेटबैक दिया है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ के जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना के अंदर, जितने भी मेंबर स्टेट थे उन तमाम के वज़ीर ख़ारजा चाइना के अंदर उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। तो सेम लाइक जो इंडिया है उसका वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि ये भी मेंबर स्टेट है एससीओ का, तो इसका वज़ीर ख़ारजा भी गया, इसने भी जाके मीटिंग अटेंड की। तो इसकी मीटिंग चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ भी अरेंज की गई। तो इसने उस मीटिंग के अंदर ट्रेड को बहाल करने की बातें की, क्योंकि चाइना ने जो चाइना की रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री होगी, स्टील की इंडस्ट्री होगी या आईटी की इंडस्ट्री होगी, इसके जो जितने भी प्रोडक्शन है उसका लेवल डिक्रीज़ होने की और इंडिया की एक्सपोर्ट कम होने की और इंडिया की जीडीपी जो है उसका लेवल कम होने की का ख़दशा है। तो इस ख़तरे को भांपते हुए जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था जयशंकर, उसने चाइना में ये बात की कि नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो चाइना ने आगे से वार किया कि इंडिया जो बारीक वारदातें डाल रहा है चाइना के अगेंस्ट, इंडिया उन चीज़ों से बाज रहे और जो इंडिया ने इंटरनल मैटर्स, चाइना के इंटरनल मैटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उन चीज़ों से भी बाज रहे। चाइना ने वार्न किया कि जो इंडिया है वो दलाई लामा के इशू से भी बाज रहे, चीन की वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया ना जाए। इंडिया हमेशा से वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट गया है। क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है, तिब्बत हो, साउथ तिब्बत हो, जिसको कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम देके अपना एक टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस वजह से चाइना और जो इंडिया है उसके दरमियान जंग का सा माहौल रहता है। मसला यहाँ पे है कि जो तिब्बत है वहाँ ये इसके तो दो पोर्शन हो चुके हैं, एक जो चीन एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक जो साउथ वाला साइड है उसको इंडिया ने रीनेम करके उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख के अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इंडिया की है। तो चाइना इसको वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया का इकदाम समझता है और इसको वार्न करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये तिब्बत का हिस्सा है और जो साउथ तिब्बत है जिसको कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया कहता है ये भी चाइना का हिस्सा है। तो चाइना इसको अपना क्लेम करता है। इसी मामलात की वजह से जो मैकमोहन लाइन थी उसको भी अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों कंट्रीज़ की बाहमी मुशावरत से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी जब भी जहाँ भी ले दे कर सकता है, यानी कि जो पावर की बुनियाद के ऊपर अपने हिस्से ले सकता है। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, जंगी कुव्वत ज़्यादा होगी, वो अपना हिस्सा छीन सकता है। इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है वो। तो वहाँ पे जो चाइना ने एक और चीज़ पे वार्न किया, दलाई लामा का इशू। तिब्बत के अंदर बुद्ध मत का मज़हब है जिसका कि एक रूहानियत का कंसेप्ट ये है कि जो दलाई लामा है, लाइक कि मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान का फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोस्ट है वज़ीर आज़म की, प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते जाते हैं रहते हैं, जैसे कि नवाज़ शरीफ है या शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी साहब या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी कि चेंज होते रहते हैं, लेकिन पोस्ट कौन सी रहती है कि प्राइम मिनिस्टर की। तो सेम लाइक रूहानियत में तिब्बत के अंदर बौद्ध मत का ये कंसेप्ट है कि दलाई लामा एक ऐसे समझ लें एक पोस्ट है जिसके ऊपर नेक्स्ट दलाई लामा आते रहते हैं। और ये 15 से 1600 साल पहले तक से ये सिलसिला जारी है और 15 दलाई लामा आ चुके हैं आगे। अब 16वें दलाई लामा ने सिलेक्ट होना है क्योंकि 92 ईयर ओल्ड हो चुके हैं जो प्रीवियस दलाई लामा थे। तो उन्होंने ही आगे सेलेक्ट करना होता है नए दलाई लामा को। तो ये जो दलाई लामा है इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में है, इंडिया के जो कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव तिब्बत है उसके अंदर है। तो चाइना ने इंडिया को वार्न किया कि इंडिया ने इन सारी चीज़ों को होस्ट किया है, जो उसकी जो सालगिरह थी दलाई लामा की,
तो चाइना ने इंडिया को ये वार्न किया कि जो नेक्स्ट जो दलाई लामा है वो चाइना खुद नॉमिनेट करेगा, और नॉमिनेशन जो है वो चाइना की होगी। और चाइना अगर इंडिया इसको नॉमिनेट कर देता है या दलाई लामा इंडिया में वो नए दलाई लामा का नॉमिनेशन कर देता है, तो चाइना उसको क्लेम करेगा कि जो इंडिया है वो उस दलाई लामा को चाइना के हवाले करे, जो और अपनी जो पॉलिसी है अरुणाचल प्रदेश की, इसको वो चाइना का हिस्सा समझे, और साउथ तिब्बत का पार्ट है वो चाइना का वो पार्ट है। तो चाइना इन चीज़ों पे बहुत गहरी नज़र रखता है और देख रहा है इन चीज़ों को बारीक बीनी से। तो जो इंडिया की अगर चाइना और इंडिया की ये जंग होती है इस स्टेट के ऊपर या अरुणाचल प्रदेश की, तो अगर चाइना इंडिया से अरुणाचल प्रदेश ले लेता है तो इंडिया का जो उसकी मशरकी रियासतें हैं बहुत सारी, वो उनसे ज़मीनी रास्ता भी टूट जाएगा। इसी सिलसिले में असम का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और जो अगर ये जंग होती है तो ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश चाइना अपना मसला हल करेगा, बल्कि साथ में ही पाकिस्तान भी अपना मसला कश्मीर का हल कर लेगा, क्योंकि ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसका मतलब ये है कि जिसका पार्ट जो है वो ले ले। तो ये चीज़ें मतलब चल रही हैं। इंडिया को पे दर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नाकामियां हैं का सिलसिला है वो जारी और सारी है। तो रिसेंटली तो एक ये भी न्यूज़ आई है कि जो अमेरिका का सदर है ट्रंप, उसका कोई दौरा अरेंज हो रहा है पाकिस्तान के में, मतलब जो अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पाकिस्तान का विज़िट करना है। तो देखें आगे कौन सी डेवलपमेंट्स होती हैं और इंडिया को कैसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है आने वाले दिनों में। अगर इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीसेट ना किया और हालात को ना भांपा तो इंडिया के लिए बहुत ही सेटबैक्स हैं, क्योंकि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये रीजन में ट्रेड चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं अमन के लिए, ट्रेड के लिए। तो चाइना का तो एम यही है कि इंडिया भी इसी तरीके से ट्रेड और पीस और इस इलाके के, इस रीजन की तरक्की के लिए शामिल हो। अगर ना हुआ तो उसके लिए बहुत से सेटबैक्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।